Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है, चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन। ओके, चैप्टर का नेम है यहाँ पर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या हुआ? Solution are homogeneous mixture. Solution are homogeneous mixture. Homogeneous mixture. ओके, कैसा मिक्सचर हुआ ये? होमोजीनस मिक्सचर हुआ। अब होमोजीनस मिक्सचर क्या हुआ? जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर लिया एक बीकर में। ये क्या है हमारा? ये हमने यहाँ पर लिया वाटर। ओके, वाटर लिया। अब इस वाटर में हमने क्या किया, इंक डिजोल्व कर दिया। क्या किया? इंक को हमने इसमें डिजोल्व कर दिया। ये इंक हुआ। तो जब हम इसको इंक को डिजोल्व करेंगे तो ये इंक जो है पूरे वाटर्स में इक्वल होएगी। चाहे आप इसको यहां से ले लो, चाहे यहां से ले लो, चाहे यहां से ले लो, ये क्या होएगी, इक्वल इसमें मिक्स हो जाएगी। तो ऐसा मिक्सचर जो क्या हो, पूरे सॉल्यूशन में इक्वल रेशियो हो, जिसका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो ऐसा जो मिक्सचर बना उसको क्या कहेंगे हम? होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। और जितने भी होमोजेनस मिक्सचर हुए वो क्या होंगे? हमारे सॉल्यूशन होंगे। जितने भी क्या होंगे, होमोजेनस मिक्सचर हुए वो क्या हुए? सॉल्यूशन हुए। अब सॉल्यूशन में क्या होगा? एक तो सॉल्यूट होएगा, ओके, प्लस क्या होएगा इसमें? सोलवेंट होएगा। क्या होएगा? सोलवेंट होएगा। इक्वल क्या बना? यहां पर बनेगा हमारा सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट सोलवेंट इक्वल सॉल्यूशन। यहां पर एक हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं। जैसे हमने क्या किया यहां पर शुगर लिया। ओके, क्या लिया हमने? शुगर लिया। इसको हमने क्या में डिजोल्व किया? वाटर में डिजोल्व कर दिया। किसमें किया? वाटर में डिजोल्व किया। अब इन दोनों का जो मिक्सचर हुआ वो कैसा होगा? होमोजेनस मिक्सचर होएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? सॉल्यूशन कहेंगे। अब ये सॉल्यूशन किसका हुआ? ये हुआ शुगर एंड वाटर मिक्सचर। ओके, कैसा मिक्सचर हुआ ये? शुगर एंड वाटर का मिक्सचर हुआ। तो ये क्या हुआ? एक सॉल्यूशन हुआ। ओके, अब सोलवेंट क्या है? ये सॉल्यूट क्या है? सोलवेंट क्या है? which component are present which component are present a small amount जो क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में होगा, उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे उसको? सॉल्यूट कहेंगे। एंड सेकंड यहां पर which are present a large amount में जो होगा उसको क्या कहेंगे हम? सोलवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सोलवेंट कहेंगे उसको। जैसे हमने यहां पर देखा, शुगर क्या हुआ? स्मॉल अमाउंट में हुआ। कैसी अमाउंट में हुआ? स्मॉल अमाउंट में हुआ। तो क्या हुआ? ये सॉल्यूट हुआ। एंड वाटर क्या हुआ? लार्ज अमाउंट में हुआ। तो ये क्या हुआ? सोलवेंट हुआ। वाटर क्या हुआ? यहाँ पर सोलवेंट हुआ। ये जो मिक्सचर बना, ये कैसा बना? होमोजेनियस मिक्सचर बना। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। ओके, हम यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सोलवेंट आर determine the
फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्वेंट क्या करता है, डिटरमाइंस करता है द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर हम एग्जांपल से देखते हैं इसको, किससे देखते हैं हम, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, सबसे पहले हम यहां देखते हैं, यहां पर हमारा कैसा सॉल्यूशन हुआ, ये हुआ हमारा यहां पर गैसीय सॉल्यूशन लेंगे। कैसा सॉल्यूशन लेंगे हम, यहां पर गैसीय सॉल्यूशन लेंगे। अब इस गैसीय सॉल्यूशन में क्या हुआ, जो सॉल्यूट होंगे हमारे, सॉल्यूट होंगे, और यहां पर क्या लिया हमने, सॉल्वेंट लिया। ओके, सॉल्वेंट। अब ये कैसा सॉल्यूशन है, गैसीय सॉल्यूशन है, तो गैसीय सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गैस होगा। ओके, और यहां पर क्या हुआ, ये सॉल्यूट कैसा हुआ हमारा, सबसे यहां फर्स्ट नंबर पे हमने क्या किया, गैस किया। ओके, तो यहां पर जो हमारा सॉल्यूशन बना, मिक्सचर बना, वो क्या हुआ हमारा, यहां पर गैस ही सॉल्यूट है और गैस ही क्या है, सॉल्वेंट है, इसलिए यहां पर जो मिक्सचर बना वो हुआ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिक्सचर। ओके, किसका मिक्सचर हुआ, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर हुआ। तो इसमें क्या हुआ, सोलवेंट भी गैस हुआ एंड सॉल्यूट भी गैस हुआ। सेकंड नंबर पर हम यहां देखते हैं, अब हमने यहां पर क्या लिया, लिक्विड। ओके, सॉल्यूट कैसा हुआ हमारा, यहां पर लिक्विड हुआ, और सोलवेंट क्या हुआ, गैस हुआ। जैसे कि क्या किया हमने, क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर। ओके, किसका मिक्सचर, नाइट्रोजन का मिक्सचर। इसमें क्या होगा, यहां पर जो सॉल्यूट है वो तो हमारा लिक्विड हुआ, क्लोरोफॉर्म क्या हुआ हमारा, यहां पर लिक्विड हुआ, एंड नाइट्रोजन क्या हुआ, यहां पर गैस हुआ। ओके, यहां पर नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं सॉलिड और गैस का मिक्सचर। किसका मिक्सचर देखा हमने, यहां पर सॉलिड एंड गैस का मिक्सचर देखेंगे। ये कैसा मिक्सचर है हमारा, यहां पर सॉलिड एंड गैस का मिक्सचर है। तो ये क्या हुआ, यहां पर जो हमारा कपूर हुआ, कपूर जो हुआ हमारा यहां पर सॉलिड हुआ, कपूर इन नाइट्रोजन, कपूर एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर, कपूर एंड क्या आएगा, कपूर एंड नाइट्रोजन का जो मिक्सचर आएगा, नाइट्रोजन का जो मिक्सचर आएगा वो कैसा होगा, नाइट्रोजन क्या हुई, यहां पर गैस हुई। ओके, तो यहां पर जो है ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, गैसीय सॉल्यूशन हुआ। अब यहां पर सोलवेंट जो है, ये जो सोलवेंट है ये क्या हुई, गैस हुई। इसीलिए यहां पर लिखा है कि सॉल्यूट आर डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो कौन डिटरमाइन करता है, सोलवेंट डिटरमाइन करता है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस पर डिस्कशन करेंगे। अब ये कंसंट्रेशंस क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन क्या है। जैसे हमने क्या किया, यहां पर दो विकल लिए, एक क्या है, ए है, और सेकंड वाला क्या है हमारा यहां पर बी हुआ। ओके, ये फर्स्ट क्या है हमारा ए है, और सेकंड वाला क्या हुआ हमारा बी हुआ। इसमें हमने क्या किया, इसमें भी वाटर लिया और इसमें भी हमने क्या किया, वाटर लिया। ये क्या है हमारा, वाटर हुआ। ओके, अब इसमें क्या किया हमने, यहां पर हमने शुगर ऐड किया। ओके, शुगर ऐड किया। ये वाटर कितना हुआ हमारा, यहां पर 50 ml हुआ। कितना हुआ, 50 ml। यहां पर भी कितना हुआ, 50 ml हुआ। कितना हुआ,
50 ml होगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें जो हमने शुगर ऐड किया वो कितना हुआ, वो लिया हमने यहाँ पर, वो कितना लिया हमने यहाँ पर 10 ग्राम लिया। शुगर कितना लिया हमने यहाँ पर 10 ग्राम। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें 10 ग्राम शुगर डाल दिया। और यहाँ पर हमने कितना डाला इसमें, यहाँ पर हमने इसमें डाला, यहाँ पर हमने डाला इसमें 25 ग्राम। कितना डाला, 25 ग्राम शुगर डाला। जब हम इसको क्या करेंगे, इसमें डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो शुगर है यानी कि सैल्यूट है वो क्या है, वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में है। ओके, क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा। और यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले के अकॉर्डिंग इसमें क्या हुआ, लार्ज अमाउंट में हुआ। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक कंसंट्रेट, यहाँ पर हम देखते हैं ए सॉल्यूशन in which solute are dissolved in a small amount called डाइल्यूट। ओके, इसको क्या कहेंगे हम, डाइल्यूट्स कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ, सोलवेंट जो है यानी कि शुगर जो है वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में होगा। और सेकंड वाले को क्या कहेंगे हम, ए सॉल्यूशन in which solute are dissolved in a large amount called concentrate। ओके, इसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेट कहेंगे। जिसमें कम अमाउंट में होगा, स्मॉल अमाउंट में सैल्यूट होगा, उसको क्या कहेंगे हम, उसको तो कहेंगे कि डाइल्यूट हुआ। एंड जिसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा सैल्यूट, उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेट कहेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं जो कंसंट्रेशंस हैं, जो क्या है, कंसंट्रेशंस है, क्या है, कंसंट्रेशंस हुआ, इसको हम मेजर किस में कर सकते हैं, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन को किस में हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज। ओके, पहला क्या है हमारा, फर्स्ट यहां पर हम देखते हैं मास बाय मास परसेंटेज। ये क्या हुआ, यहां पर ये क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट, या यहां पर हम लिखेंगे कंपोनेंट। ओके, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं द मास ऑफ कंपोनेंट, या फिर यहां पर लिखेंगे सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर इंटू कर देंगे 100 से, क्योंकि टोटल परसेंटेज क्या हुई, टोटल परसेंटेज होगी हमारी 100, टोटल परसेंटेज क्या हुई हमारी 100 हुई। यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगी 10 ग्राम ग्लूकोज
10 ग्राम ग्लूकोज are dissolved in a 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर, यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज आर डिजोल्व इन ए 90 ग्राम वाटर्स। ओके, 90 ग्राम वाटर्स में तो इसकी क्या मास बाय मास परसेंटेज क्या होगी ये देखते हैं। यहां पर ग्लूकोज क्या हुआ, सैल्यूट हुआ, ग्लूकोज कितना हुआ हमारा यहाँ पर 10 ग्राम हुआ। ओके, वाटर्स कितना हुआ 90 ग्राम। अब यहाँ पर क्या बोले टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा जिसमें सैल्यूट भी हो एंड सोलवेंट भी हो। तो सैल्यूट कितना हुआ हमारा यहाँ पर 10 ग्राम हुआ, प्लस 90 ग्राम क्या हुआ हमारा सोलवेंट हुआ। तो सॉल्यूशन कितना बना यहाँ पर, सॉल्यूशन बना हमारा यहाँ पर 100 ग्राम। तो यहाँ आएगा 10 मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 100 हुआ, इंटू 100 से क्या कर देंगे इंटू, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आया यहाँ पर 10%। तो मास बाय मास परसेंटेज कितनी आई यहाँ पर 10 आई। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक वो है हमारा यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट। ओके, वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितनी हुई 100। यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, क्या करते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि क्या हुआ यहाँ पर 10 ml इथेनॉल, 10 ml इथेनॉल are dissolved in a 90 ml वाटर। ओके, कितने ml वाटर में हुई 90 ml वाटर में। तो इसकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी, पहले हम यानी कि सैल्यूट कितना है 10 ml है, प्लस सोलवेंट कितना हुआ हमारा यहाँ पर 90 हुआ, 90 इक्वल सॉल्यूशन कितना आया, सॉल्यूशन जो आया हमारा यहाँ पर 100 ml आया। कितना आया 100 ml आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉल्यूट कितना हुआ 10 हुआ, टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ यहाँ पर 100 हुआ, इनटू 100 है तो 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आया, यह आया हमारा 10%। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी आई यहाँ पर हमारी 10 आई। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हुआ, ये होएगा यहाँ पर मास ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये किस चीज में यूज होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आर यूज्ड
in a medicine and pharmacy ओके। किसमें काम आता है ये? यूज होगा क्या तो मेडिसिन में यूज होगा एंड फार्मेसी में भी क्या होगा? यूज होगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आर यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी ओके। एंड it depend on a temperature जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है इट डिपेंड, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड जो करता है डिपेंड्स ऑन ए टेम्परेचर। किस पर करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड्स करेगा, क्योंकि यहां पर क्या है? वॉल्यूम है। क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ। अब वॉल्यूम जो है यहां पर क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे कि हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया? वाटर लिया ओके। यहां पर ये क्या है? 1 ml 2 ml 3 ml, ये एक बीकर है। यहां पर हमने कितना लिया? 1 ml वाटर लिया ओके। जब हम इसका क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? यहां तक आएगा। फिर हम और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। इसलिए जो वॉल्यूम हुआ कहां पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम कहां पर डिपेंड करेगा? यहां पर टेम्परेचर पर। और ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, इसमें वॉल्यूम है। जब वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा पीपीएम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पीपीएम। ये पीपीएम क्या हुआ? पार्ट पर मिलियन ओके। क्या हुआ? पार्ट पर मिलियन हुआ। ये हुआ हमारा यहां पर ए नंबर ऑफ component upon total number of component इस सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन होगा यहां पे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6 मिलियन, 10 की पावर 6। अब ये यूज कहां होगा? ये यूज होगा पीपीएम आर यूज्ड इन ए pollution of water and atmosphere। पीपीएम का जो यूज किया जाएगा, पीपीएम का यूज जो है पोल्यूशन को मेजरमेंट करने में, यानी कि पोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो चाहे वो एटमॉस्फेयर पोल्यूशन हो। इसलिए क्या किया जाता है? पीपीएम का यूज किया जाता है। अब पीपीएम जो है हमारा वो हमारा क्या हो सकता है? पीपीएम जो है हमारा इसके कई टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि ये क्या होगा? ये हमारा मास बाय मास पीपीएम भी हो सकता है ओके। क्या हो सकता है? मास बाय मास, पार्ट्स पर मिलियन भी हो सकता है। यहां पर जैसे क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
solution, total mass of solution into 10 की पावर 6। ये क्या हुआ, मास बाय मास, पार्ट्स पर मिलियन हुआ। सेकंड क्या होगा, ये होगा हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम भी हो सकता है। ओके, क्या होगा ये पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन टोटल, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ओके, तो ये भी हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, और नेक्स्ट ये हो सकता है, जो पीपीएम हो सकता है वो हो सकता है हमारा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, पीपीएम किसमें हो सकता है, जो पीपीएम होता है मास बाय वॉल्यूम में भी हो सकता है। यहां पर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ये होगा, ये क्या हुआ, मास बाय वॉल्यूम में हुआ। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज की जो क्लास थी हमारी यहीं तक थी। आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।